Hello students, let's start our zoology with chapter 7 Structural Organization in Animals. In this chapter we are going to study about frogs and cockroaches. पहले हम इसमें अर्थवॉर्म्स भी पढ़ते थे और टिश्यूज़ भी पढ़ते थे बट अब सिलेबस में नहीं है तो हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाली हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं आपको नोट करवाऊँगी उसको आप नोट करते चलिएगा। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सबसे पहले हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनके मतलब क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल सेल होती है, एक ही सेल पूरी बॉडी फंक्शनिंग करती है। मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है जो कि उसके बॉडी के फंक्शंस को करती है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होती है जो डिफरेंट फंक्शंस को करती है। मल्टीसेल्युलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस, ये बेसिक फंक्शन डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ऑल, ये फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ये सारे के सारे फंक्शंस अलग अलग सेल्स करती हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम होता है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। यानी कि जैसे कि हाइड्रा हो गई, हाइड्रा की बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रा क्या हो गई? हाइड्रा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गई। आपको क्या है कि आपको एग्जाम्पल्स ना खाली एनसीईआरटी की याद करनी है, जो भी एग्जाम्पल गिवन है, लाइक यहाँ पे हाइड्रा गिवन है, तो वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं और उनके अंदर भी अलग अलग सेल्स रहते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस, in multicellular organisms, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कैसे समझते हैं? लाइक ये एक सेल है, इसका एग्जाम्पल भी बढ़िया से दूंगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। जब इसके एक ग्रुप बना दी जाएगी तो ये कहलाएगी टिश्यू। ठीक है, तो जो टिश्यू होती हैं वो क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी एक टाइप के सेल्स। जैसे कि कुछ सेल्स हैं जो किसी एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, मतलब इसका एक डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा, मैं समझाती हूँ। टिश्यू को समझने के लिए मैं अलग से नोट्स में लिख के लाई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। टिश्यू सबसे पहले क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं। सिमिलर सेल्स का मतलब क्या है? एक टाइप के सेल्स जो कि एक फंक्शन करे, उसका एक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो वो सिमिलर सेल्स के ग्रुप बनते हैं। ठीक है, हैविंग सम इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, अभी मतलब इस चीज़ को समझाने के बाद। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम दैट इज फिल्ड विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज या फिर मैट्रिक्स एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब क्या होता है? सेल्स क्या करती हैं? सेल्स ग्रुप कर लेती हैं, तो वो टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और वो टिश्यू क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अब इसको समझने का, इसको याद रखने का एक तरीका होता है क्या? जैसे कि हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स हो गए अपने ABCD, ये सब क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, अपने अल्फ़ाबेट्स हो गए ABCD। तो जब हम अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं, जब हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को ग्रुप करते हैं तो उससे क्या बनता है? वर्ड्स, उससे बनते हैं वर्ड्स। लाइकवाइज जब हम सेल को ग्रुप करते हैं उससे क्या बनता है? टिश्यू। ठीक है, फिर उन वर्ड्स को जब अपन ग्रुप करते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंसेस। लाइकवाइज टिश्यू को ग्रुप करते हैं तो बनता है ऑर्गन। देन जब हम लोग डिफरेंट सेंटेंसेस को ग्रुप कर देंगे तो ये जैसे कि एक पैराग्राफ टाइप का हो गया, तो एक पैराग्राफ जब बन गया तो वो पैराग्राफ क्या से बनता है? सेंटेंसेस से बनता है। लाइकवाइज जब ऑर्गन्स को अपन ग्रुप कर दिए तो वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ये एक याद करने का तरीका है। एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब अपन समझते हैं ये जो इंटरसेलुलर स्पेस गिवन है इसका मतलब क्या है। हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, रटेंगे कुछ नहीं, सबको समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ को याद कर लो, इंटर मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा मतलब होता है विद इन। बिटवीन और विद इन में क्या डिफरेंसेस है? अगर हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर
मतलब कि दो सेल्स के बीच में, दो मतलब दो से ज़्यादा सेल्स भी हो सकती है आपस में, बीच में। इंट्रा सेल्यूलर मतलब कि सेल के अंदर, विद इन द सेल, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था इंटर सेल्यूलर पढ़ा था हमने, ठीक है, इंटर सेल्यूलर पढ़ा था। हमने बोला था इंटर सेल्यूलर क्या होता है, ये दिख रही है आपको सेल्स, ये सब क्या है सेल्स, ये मैं लिखी नहीं यहाँ पे, मैं भूल गई शायद से, ये सब क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 मिनट, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है सेल्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपनी सेल्स है। अब इन सेल्स के बीच में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ स्पेस दिख रहा है, ये कुछ भरा भरा दिख रहा है, ये जो भरा भरा है इसको अपन बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। अब इसको इंटर क्यों बोले, क्योंकि ये बिटवीन है, ये सेल्स के बिटवीन में है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। या फिर इसको एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड आ सकता है, एक्स्ट्रा भी आ सकता है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन द सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं इंटर सेलुलर। अब ये क्या है, ये सब क्या है, तो ये जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है ये क्या से भरा हुआ रहता है, ये मैट्रिक्स से भरा हुआ रहता है। और ये जो है ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो ये हमारे काम का ये वाला पार्ट नहीं है। एक मिनट, वैसे ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि ये मैट्रिक्स क्या की बनी होती है, बट अगर जानना है तो ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, ये काम का नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यू मे बी सरप्राइज टू नो that all complex animals consist of only 4 basic type of tissues। जो हमारे जैसे हम हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं किससे, सिर्फ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ से। टिश्यू क्या होता है हमने समझ लिया, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ जान के आपको हैरानी हो सकती है, ऐसा वो कह रहा है कि हम जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं वो क्या से बने होते हैं, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ से। कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, पहले अपन ये देखते हैं, मैं बता दूंगी। दीज टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन, तो वो एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन, एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज रहते हैं, जिससे क्या बना सकें वो ऑर्गन। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी टिश्यू कैसे भी जोड़ दो और ऑर्गन बन जाएगा, एक प्रॉपरली एक मैनर्ड वे में बनाया जाता है, राइट। अब when 2 or more organs perform common function by their physical or chemical interaction, then they together form organ system। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है ऑर्गन सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अकेले एक ऑर्गन से तो नहीं बनता, बहुत सारे ऑर्गन्स। अब आप बोलोगे कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें लगते हैं, एग्जाम्पल ले लो, स्टमक को ले लो, इंटेस्टाइन ले लो, ठीक है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि अलग अलग फंक्शंस अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स में बटे हुए हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से। द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब देखो यहाँ पे बताया नहीं है कौन से टिश्यू, बट बोल दिया कि अर्लियर क्लासेस में तुमने पढ़ लिया है, मतलब वो 9th की बात कर रहा है, 9th में इन टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा वो अभी पढ़ लो। क्या था, एपिथेलियल टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू था, देन नर्वस टिश्यू था, है ना। तो इसके बारे में गिवन नहीं है, तो इसको पढ़ना नहीं है। ये समझो कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, ये देखो टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, उनमें टिश्यू भी नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, ठीक है। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism। अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये और एफिशिएंट और बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। लाइक हमें कुछ भी, लाइक डाइजेशन हो गया, डाइजेशन अगर एक सिंगल सेल को दे दें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल्स क्यों होती हैं डाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेंशियल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल रहती है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारी बॉडी का कोई एक सिस्टम, कोई एक ऑर्गन काम करना बंद कर देगा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा ना, ठीक है। Each organ in our body is made of one or more type of tissue। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन एक या एक से, हम लोग स्टार्टिंग से अभी तक सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी का हर ऑर्गन एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट, और हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमारे हार्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ना, ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़। एपिथेलियल, यहाँ पे नेम गिवन है, देखो यहाँ पे अपना, यहाँ पे नेम गिवन है,
ठीक है। कौन से 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, या फिर नर्वस टिश्यू, सेम है, ठीक है। वी ऑल्सो नोटिस, ये चीज़ को याद रखना, हमारा हार्ट चारों टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है। कैसे, हम पढ़ लेंगे, नहीं टिश्यू इस चैप्टर में नहीं है, इसको अभी नहीं पढ़ते हैं। We all notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. The discernible trend is called evolutionary trend. You will study in detail in class 12. सीधा ये class 12 का पकड़ा दिया, evolution क्या होता है, evolutionary trend क्या होती है, तो अपन उसको उधर ही class 12 में इसको देखते हैं. In this chapter यू आर अभी यहाँ से चैप्टर के बारे में बताना स्टार्ट किया कि तुम पढ़ोगे क्या. यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. सबसे पहले मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इस चीज़ को एक बार ध्यान दो, क्योंकि ना इसी में अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत है. मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस, कि वो बाहर से कैसा दिखता है, जिसके भी बारे में, लाइक अगर हम लोग फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है. मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल अपीयरेंस कि कोई भी चीज़ बाहर से हमें कैसे नज़र आ रही है. और वहीं अगर हम लोग बात करें किसकी, एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है. एनाटॉमी का मतलब अगर हम लोग फ्रॉग को अंदर से उसकी बॉडी को देखें, अंदर से क्या क्या चीज़ें, अगर उसके ऑर्गन सिस्टम्स को देखें तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी. इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन भी है, इन केस ऑफ एनिमल्स इट रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. द वर्ड एनाटॉमी conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animals. यानी कि एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स है उसकी पढ़ाई को अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी. मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ जनरल बातें फ्रॉग के बारे में जान लेते हैं. फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर क्यों लिखा गया है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्रेश वाटर इन द सेंस नॉर्मल वाटर, लाइक सॉल्टी वाटर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर, उसको अपन बोलते हैं फ्रेश वाटर. ठीक है. पॉन्ड्स का हो गया, नदी वगैरह का हो गया. ठीक है. एंड बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया. अब ये क्लास एम्फीबिया या फाइलम कॉर्डेटा ये सब क्या है, इसका मतलब ये हमारे पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें हमें इसके बारे में पढ़ाया जाएगा. यहाँ पे इस चीज़ को रट लो फिलहाल. आगे इसका पूरा एक चैप्टर है जिसमें बताया जाएगा फाइलम, किंगडम, क्लास, ये सब क्या होता है. ठीक है. द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज़ राना टिग्रीना. या राना टिग्रीना क्या है, एक फ्रॉग की स्पीसीज़ है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. ठीक है. इंडिया में जो सबसे ज़्यादा, जिसके ऊपर ज़्यादातर हम पढ़ाई करते हैं, वो कौन सी होती है, वो होती है राना टिग्रीना. राना टिग्रीना क्या है, एक फ्रॉग की स्पीसीज़ है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. ये मैंने, दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट. लाइक जो ह्यूमंस होते हैं उनका कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है. ठीक है. लेकिन इनका कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है. इनका टेम्परेचर चेंज हो सकता है. अगर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे तो इनकी बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. और ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उनको अपन बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या फिर हम लोग उनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स. ठीक है. ये जो अपना टर्म है इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पोइकिलोथर्म्स. ठीक है. तो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वैसे ऑर्गेनिजम्स को या फिर वैसे एनिमल्स को अपन बोलते हैं या तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पोइकिलोथर्म्स. ठीक है. यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंजेस इन द कलर ऑफ फ्रॉग्स. फ्रॉग्स अपना कलर भी बदलते हैं वाइल दे आर इन ग्रास और ऑन द ड्राई लैंड. They have the ability to change the color to hide them from the enemies. अब इस चीज़, ये जो इनकी एबिलिटी है कि वो अपना कलर, लाइक अपन बोलते हैं गिरगिट रंग बदल लेती है जहाँ भी बैठे, लाइक वाइज फ्रॉग्स भी अपना कलर बदल लेते हैं. ठीक है. और इस एबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज. कि फ्रॉग अपना कलर, अपनी बॉडी का कलर क्या हो सकता है, बदल सकता है खुद को हाइड करने के लिए एनिमीज से. दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री. ये कुछ टर्म्स है, इसको याद करना. अब इस बायोलॉजी में तो बहुत सारे टर्म्स याद तो करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मिमिक्री. फिर से तुरंत एकदम झटके से रिवाइज मारते हैं. पहला हमने क्या पढ़ा था कि राना टिग्रीना जो होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इनकी क्लास एम्फीबिया होती है. ठीक है. और ये लैंड और फ्रेश वाटर पे दोनों पे पाए जाते हैं. तीसरा हमने क्या पढ़ा था, ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं. ठीक है. फिर हमने क्या पढ़ा इनके बारे में कि ये अपना कैमोफ्लेज शो करते हैं.
मिमिक्री कर सकते हैं। मिमिक्री करना मतलब वो आवाज़ की मिमिक्री नहीं, कलर बदल लेना अपना, ठीक है। कैमोफ्लेज भी उसी को बोलते हैं। इस कलरेशन को अपन क्या बोलते हैं? मिमिक्री, ठीक है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर। पीक समर मतलब जब एकदम कड़कती हुई गर्मी चल रही हो उस टाइम पे क्या होता है, लाइक अभी मान लो अभी समर्स चल रहे हैं एकदम, ठीक है। तब समर्स के टाइम पे फ्रॉग नहीं दिखेंगे, विंटर के टाइम पे नहीं दिखेंगे। फ्रॉग्स कब दिखते हैं हम लोग को? मोस्टली मानसून के टाइम पे दिखते हैं। तो पीक समर या पीक विंटर के टाइम पर ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये गायब हो जाते हैं। अब गायब मतलब ये तो नहीं ना कि भूत उड़ा के ले गया। गायब मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, कब? जब पीक समर चल रहा हो या फिर जब पीक विंटर चल रहा हो, तब दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज। बरोज मतलब कि वो गड्ढे बोल दो, ठीक है। वो बरोज में घुस जाते हैं, ठीक है। वो बरोज में घुस जाते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड। खुद को बहुत ज़्यादा गर्मी, पीक समर मतलब समझ रहे हो जब एकदम गर्मी का सीज़न चल रहा हो, स्टार्टिंग नहीं, ठीक है। खुद को गर्मी से, ठंडी से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? बरोज बनाकर छिप जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ नोन एज, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, ये ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो जो समर स्लीप होता है, समर स्लीप होता है, और एक होता है विंटर स्लीप जो कि फ्रॉग्स करती हैं। लाइक हमें भी पता है कि जो लाइक लिजर्ड्स होती हैं वो ठंडी के सीज़न में गायब हो जाती है, तो गायब तो नहीं हो जाती, वो विंटर स्लीप पे रहती है। लाइक वाइज फ्रॉग्स समर स्लीप और विंटर स्लीप करते हैं। समर स्लीप को याद रखना, अपन बोलते हैं एस्टिवेशन, इसको नहीं भूलना। और दूसरा विंटर स्लीप को अपन क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज समर स्लीप या फिर विंटर स्लीप। समर स्लीप को अपन बोलते हैं एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को अपन बोलते हैं हाइबरनेशन। नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी को तुरंत। मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लो, ये प्यारा सा फ्रॉग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखते जाओ, यहाँ पे रीड करते जाओ, सेम चीज़ है। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ अ फ्रॉग? क्या कभी तुमने फ्रॉग को छुआ है? मैंने तो नहीं छुआ, तुमने कभी छुआ हो तो देख लेना। द स्किन इज स्मूथ। अब हम लोग छुए ना हो पर सामने से दिखता है कि फ्रॉग की स्किन कैसी होती है। हम लोग को ये चीज़ सामने से ही पता चलती है कि फ्रॉग की स्किन कुछ चिपचिपी सी, स्लिपरी सी, स्मूथ सी होती होगी, राइट, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं। स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। स्लिपरी क्यों होती है? क्योंकि उनके स्किन पर म्यूकस प्रेजेंट रहता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक चिपचिपा लिक्विड होता है, ठीक है। म्यूकस रियलिटी में एक चिपचिपा लिक्विड होता है जो उनकी स्किन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। हमेशा गिलगिला सा, नमी टाइप का, ऐसे एकदम हार्ड नहीं दिखता। लाइक एग्जाम्पल ले लो अपना, लाइक टर्टल्स हो गए, उनका एकदम हार्ड रहता है, नहीं वैसे नहीं, इन लोग का स्किन क्या रहता है? एकदम मॉइस्ट कंडीशन में रहता है। द कलर ऑफ द डॉर्सल। अब डॉर्सल वेंट्रल में तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, डॉर्सल और वेंट्रल का क्या मतलब है? डॉर्सल और वेंट्रल में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। डॉर्सल मतलब पीछे की साइड, लाइक ह्यूमन्स में पीछे की साइड अपनी क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होती है, राइट, तो उसको डॉर्सल बोलते हैं। लाइक वाइज देखो, ये डॉर्सल है किसका? फ्रॉग का, ये डॉर्सल है। ये जो आगे वाला साइड होगा, इधर साइड वाला, वो वेंट्रल होगा। लाइक हमारा सामने से जिस साइड हमारा फेस रहता है, हमारा वेंट्रल साइड रहती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन। ये ऑलिव ग्रीन कलर है। अब इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। इरेगुलर स्पॉट्स, ये देखो, ये कुछ काले काले इरेगुलर स्पॉट्स दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ऑन द वेंट्रल साइड यानी कि आगे की साइड पे जब अपन देखते हैं, द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। पेल येलो कलर देखो, ये जो कलर दिख रहा है, ये हल्का सा यहाँ पे हल्का सा दिख रहा होगा, हल्का येलोइश कलर, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। ये तो डेटा है, इसको तो याद करना पड़ेगा ना कि पेल येलो कलर का होता है तो होता है। अब उसको ब्लैक कलर का तो नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर्ड। अब द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। इस चीज़ को याद रखना, फ्रॉग्स कभी भी पानी नहीं पीते, जबकि वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे? स्किन के थ्रू। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी, अब ये डिविजिबल कैसे, देखो बताती हूँ। लाइक हम लोग देखें तो हमारा हेड हो गया, ठीक है, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन मतलब जो हमारे डायफ्राम के पार्ट, नीचे वाले पार्ट्स होते हैं। थोरैक्स मतलब हमारा जहाँ लंग्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो हमारी जैसे बॉडी हो गई, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये सब में डिवाइडेड है। इनकी बॉडी सिर्फ दो ही चीज़ों में डिवाइडेड होती है, दो ही पार्ट में। एक होता है उनका हेड वाला एरिया, ये हो गया हेड, और बाकी पीछे का बचा हुआ ये, जैसे अपने में ये एरिया थोरैक्स कहला गया, एब्डोमिनल कहला गया, इन लोग में ये पूरा ट्रंक कहलाता है। ये हेड हो गया, ये ट्रंक हो गया, ठीक है। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। इन लोग में नेक नहीं होती, गर्दन नहीं होती, टेल भी नहीं होती है, ठीक है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट रहती हैं, एक मिनट बता देती हूँ। यहाँ पे मुंह के ऊपर ना नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट रहती हैं, दो। नॉस्ट्रिल्स क्या होती है पता है ना? हमारी ओपनिंग, जो हमारी नोज़ की जो ओपनिंग रहती है हमारे अपर लिप्स के ऊपर में,
वो 2 ओपनिंग रहती है, उसको अपन नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रल्स जो रहती है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट रहती है। आइज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आइज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से क्यों कवर्ड रहती है, क्योंकि जब एक फ्रॉग वाटर में रहता है यानी कि पानी में रहता है तो उसकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जब भी फ्रॉग वाटर में रहेगा तो उसकी आंखों को कवर करने के लिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ऑन द अदर साइड ऑफ आइज अ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, जिसको अपन बोलते हैं ईयर्स, रिसीव्स साउंड सिग्नल। मतलब इन लोग के में जो इनके ईयर्स होते हैं ना, वो मेम्ब्रेनस मतलब क्या, वो मेम्ब्रेन फोल्ड से बनी हुई होती हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं टिम्पेनम। किस में बोलते हैं लेकिन ये फ्रॉग्स में, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, ऑफ कोर्स वो फ्रॉग्स के कान होते हैं तो वो क्या करेंगे, साउंड सिग्नल्स को यानी कि साउंड को रिसीव करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प्स इन, किस चीज़ में हेल्प करती हैं, तो 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। 4 लिम्स मतलब आगे की लिम्स होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, 4 लिम्स। जो पीछे की लिम्स होती हैं, पीछे की जो 2 लिम्स रहती हैं वो क्या होती हैं, हाइंड लिम्स। आगे की 4 लिम्स, फॉरवर्ड अपन बोलते हैं फॉरवर्ड, लाइकवाइज 4 लिम्स, पीछे की हाइंड लिम्स, ठीक है। अब स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, इन सब चीज़ों के लिए, लीपिंग मतलब कूदना, ठीक है, लीपिंग मतलब कूदना, तो स्विमिंग के लिए हो गया, वॉकिंग के लिए हो गया, लीपिंग के लिए हो गया, ये सब के लिए लाइक हम भी अगर चलना है तो हम अपने लेग्स का यूज़ करते हैं, लाइकवाइज वो अपनी लिम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ वो सोचने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है। अब लीपिंग मतलब समझ गए ना, कूदना, फ्रॉग्स कूदते हैं ना, उसी को। बरोइंग मतलब वो लाइक वो बरो करते हैं ना, खोदते हैं, ठीक है। हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स, इस चीज़ को मैं एक इमेज से समझाऊंगी वरना ये समझ में नहीं आएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से तो इस चीज़ को याद कर लो। हाइंड लिम्स यानी कि जो हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाली जो लिम्स हैं, ठीक है, जो हाइंड लिम्स होती हैं एंड्स इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन 4 लिम्स, जो पीछे वाली लिम्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज दिखाना पड़ेगा क्या, 1 मिनट रुकना, एक बार ये इमेज देखना, मैं पीछे वाले लिम्स की बात कर रही हूँ ना, इनकी बात कर रही हूँ। ये हाइंड लिम्स हैं, ये 4 लिम्स हैं, ये हाइंड लिम्स हैं, ये 4 लिम्स हैं, ठीक है। जो पीछे की लिम्ब रहती है वो कितने डिजिट्स रहते हैं, डिजिट्स इन द सेंस लाइक हमारे फिंगर्स हो गए ना, 5 डिजिट्स बोल दो, तो कितने डिजिट्स रहते हैं, 5 डिजिट्स रहते हैं, ठीक है, पीछे के में। हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स रहते हैं एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन 4 लिम्स, 4 लिम्स से ज़्यादा बड़ी रहती हैं और मस्क्यूलर रहती हैं, ठीक है। दैट एंड इन 4 डिजिट्स। अब ये 4 डिजिट्स में एंड करते हैं, ये हाइंड लिम्ब की बात नहीं की जा रही है, इस चीज़ को नोट कर लो कि जो हाइंड लिम्स होती हैं उसमें कितने होते हैं, हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स रहते हैं, ठीक है। और ये बात की जा रही है देन 4 लिम्स दैट एंड्स, यानी कि 4 लिम्स की बात की जा रही है। जो 4 लिम्स होती हैं उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, उसमें डिजिट्स होते हैं 4। इस चीज़ को ऐसे याद कर लो, 4 लिम्स में 4 डिजिट, 4 लिम्स में 4 डिजिट, लाइक हमारा एक हैंड है, 5 डिजिट्स बोल दिए, पर उनके जो आगे वाले लिम्स होते हैं उसमें 4 डिजिट होती हैं, जो पीछे वाली लिम्स होती है उसमें 5 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। फीट है, फीट मतलब किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि फीट हैव बोला है ना, फीट हैव वेब्ड लाइक डिजिट्स, ठीक है, तो ये बोल दिया फीट हैव वेब्ड डिजिट्स। अब ये फीट क्या है, हमने तो अभी 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब पढ़ा है, तो फीट क्या है, फीट ही हाइंड लिम्ब की बात की जा रही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये ही हाइंड लिम्ब है, ठीक है, ये हाइंड लिम्ब की बात की जा रही है। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। वेब्ड डिजिट क्या होता है, मैं फोटो दिखाती हूँ अभी। फ्रॉग्स एक्सिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि किसी भी फ्रॉग को देख के पता चल सकता है कि वो मेल फ्रॉग है या फिर फीमेल फ्रॉग है, ठीक है। कैसे बताती हूँ। एग्जिबिट का मतलब परफॉर्म करते हैं, एग्जिबिट मतलब कि इनहिबिट मतलब रोकना किस चीज़ को, एग्जिबिट मतलब होना, किस चीज़ का होना। तो फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को लिख लेना, कहीं पे लिखोगे तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि हम अपीयरेंस से जान सकते हैं सामने से कि ये मेल फ्रॉग है या फिर फीमेल फ्रॉग है, जिसके लिए हम उसको सामने से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि हम कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये मेल फ्रॉग है, बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड। वो क्या होती हैं ये, जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो वोकल सेक्स, लाइक हमारे यहाँ होते हैं वोकल कॉर्ड्स लाइकवाइज, ठीक है। क्यों, टू प्रोड्यूस अ साउंड स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, यानी कि जब ब्रीडिंग का सीज़न होता है तब क्यों करते हैं, ताकि वो फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। और मेल फ्रॉग के पास कॉपुलेटरी पैड भी होता है, उनके फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, यानी कि लाइक हमारे हाथ होते हैं ना, तो उनके जो 4 लिम्ब है उसकी पहली डिजिट पे रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ रहता है ये पता रहना, ठीक है। क्यों कॉपुलेटरी पैड क्या करता है,
ये हेल्प करता है होल्डिंग द फीमेल फ्रॉग ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना है कि ये फर्स्ट डिजिट पे रहता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ द फोर लिम्ब, किसके, फोर लिम्ब, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स, फीमेल फ्रॉग्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि कोई फ्रॉग जिसको तुम देखे हो वो मेल फ्रॉग है या फिर फीमेल फ्रॉग है। इसी का मतलब डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब हम पता कर सकते हैं देख के कि वो मेल फ्रॉग है या फिर फीमेल फ्रॉग है। अब मैं आपको एक बार ये वेब्ड वाला जो मैंने बताया था उसको समझा देती हूँ, ठीक है। इस इमेज को देख रहे हो, यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। इस इमेज को मैं इसलिए लाई हूँ ताकि तुमको समझ में आए। देखो यहाँ पे कोई वेब, कोई जाले टाइप का चीज़ नहीं है, ठीक है। लाइक ये तो फिंगर्स है ना, ये तो उसके डिजिट्स हैं, इसको मत बोलना, ये उसके डिजिट्स हैं। ये देखो ये दिख रहा है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, एक मिनट, ये देखो ये दिख रहा है, ये जाले टाइप का एक ये दिख रहा है, ये कहाँ, ये हाइंड लिम्ब में है, राइट, ये हाइंड लिम्ब में है। तो ये जो वेब्ड लाइक होता है, ये जो वेब्ड डिजिट्स होती हैं उनकी, ठीक है, उनके हाइंड लिम्स में वेब्ड डिजिट होती हैं जो कि हेल्प करता है स्विमिंग में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अपन एनाटॉमी नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।